हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द इंग्लिश स्कूल। दिस इज़ रूपाली। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड विदाउट दिस यू कैन नॉट परफेक्ट ग्रामर। अब आप कोई भी खाना ले लीजिए, उसका टेस्ट क्या चीज़ डिसाइड करती है? उसका टेस्ट उसके इंग्रेडिएंट्स डिसाइड करेंगे ऑब्वियसली। आप उसमें कितना मिर्च डाल रहे हैं, कितना नमक डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, ये चीज़ें डिसाइड करेंगी कि वो खाने लायक बना है या नहीं। इन द सेम वे आप किसी भी सेंटेंस में या ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस में कोई भी वर्ड कहाँ, कैसे, कब यूज़ कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। सो हर वर्ड एक ना कोई रोल प्ले करता है, तो वो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो क्या रोल प्ले करता है, वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में व्हाट इज स्पीच? स्पीच इज आवर एक्सप्रेशन। आप अपने थॉट्स को जब वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो स्पीच होती है। स्पीच इज मेड अप ऑफ सेंटेंसेस और ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस। नाउ लुक एट द पार्ट्स ऑफ स्पीच हियर। नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Now this is the first video of the series parts of speech that I am uploading for you, और इस वीडियो से आप parts of speech को identify करना सीखेंगे. This is very important for students of all the levels. Even to crack any competitive exam, you need to have an understanding of parts of speech. In the coming videos in this series, मैं हर part को detail में समझाऊंगी. What is a noun? कुछ नहीं है, बहुत easy है. Just remember that a noun is a name. It can be a name of a person, place, animal, thing or idea. Now look at the examples here in front of you. अर्जुन क्लियरली इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. अब आप पूछेंगे कि बॉय कैसे किसी का नाम हो सकता है, पर बॉय इज द नेम ऑफ अ जेंडर. इसी तरह गर्ल, मैन, वुमन, ये सब भी तो नाउन्स ही होंगे. नेक्स्ट, राजस्थान, होम, दीज आर नेम्स ऑफ प्लेसेस. टाइगर इज अ नेम ऑफ एन एनिमल. चेयर, बुक, पेन, दीज आर नेम्स ऑफ थिंग्स. Last one, family. Family is a name of a group. So names of groups are also included under noun. Now look at this one example. Pushpa is an intelligent girl. Now what is a noun in this sentence? Clearly now you know that Pushpa is a noun because it is the name of a girl, it is the name of a person. There is one more noun in this, and that is girl, because I have told you that it is the name of the gender. Let's go to the next one. Pronoun. Pronoun is a word that is used in place of a noun. Look at this example. Pushpa is an intelligent girl. She is good at sports too. But she does not like music. So here हमने बार बार पुष्पा नहीं यूज़ किया है. अगर हम बोलते पुष्पा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, पुष्पा इज़ गुड एट स्पोर्ट्स टू, पुष्पा डज नॉट लाइक म्यूज़िक, अरे भाई समझ गए, हम पुष्पा की ही बात कर रहे हैं, तो बार बार पुष्पा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया है? शी यूज़ किया है. तो शी इज़ अ प्रोनाउन हेयर. तो शी, हर, ही, हिम, दे, देम, जो भी यूज़ होता है नाउन की जगह पे, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. माई बुक वॉज केप्ट देयर, इट इज़ रेड इन कलर. ओके, सो बुक इज़ अ थिंग, तो ही इज़ रेड इन कलर नहीं बोलेंगे हम उसको, इट इज़ रेड इन कलर. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Adjective. An adjective describes a noun or a pronoun. Adjective किसी noun या pronoun की खूबी बताता है. Look at this example. The young boy was reading a long letter. Okay. Now identify noun in this first. Where are nouns? Boy एक noun है और letter भी एक noun है, क्योंकि वो एक चीज़ का नाम है. अब बॉय को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है?
बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, यंग जो कि हमें बता रहा है कि बॉय यंग था। सिमिलरली लेटर को डिस्क्राइब कर रहा है लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग हमें बता रहा है कि लेटर बहुत लंबा था। तो एक टिप है यहाँ एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने की, वो ये है कि ज़्यादातर मोस्टली एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन के इमीडिएटली पहले प्लेस किए जाते हैं, इमीडिएटली पहले आपको वो मिलेंगे। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर ओल्ड, ग्रीन, स्मार्ट एट्सेट्रा। ओके, ये सब आपके एडजेक्टिव्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग। वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। और एक चीज याद रखने वाली है यहाँ कि कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। हर सेंटेंस में आपको वर्ब मिलेगा। ये एग्जाम्पल देखिए, ही इज प्लेइंग। अब इसमें ही क्या है? ही तो हो गया हमारा प्रोनाउन। और इज प्लेइंग क्या है? इज प्लेइंग आपको बता रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है, तो ये वर्ब होगा। इसलिए मैंने बोला कि वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड्स, क्योंकि वो आपको बताते हैं क्या काम हो रहा है, या हुआ है पास्ट में, या होगा आगे फ्यूचर में। अच्छा, अब लुक एट दिस सेंटेंस, ही इज़ अ बॉय। मैंने आपको बताया था कि हर सेंटेंस में वर्ब होगा ही। अब इस सेंटेंस में क्या वर्ब है, क्योंकि यहाँ तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए लेट्स गो टू द डेफिनेशन अगेन। अ वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग, मतलब वो किसी के होने को भी डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ क्या है? ही इज़ अ बॉय में इज होगा वर्ब, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि ये वो एक लड़का है। ठीक है, तो वो उसका बीइंग हमें बता रहा है, तो दैट इज अ वर्ब। एडवर्ब। An adverb modifies or describes a verb, an adjective or another adverb. अब adjective क्या था? adjective noun या pronoun को describe या modify कर रहा था। adverb क्या कर रहा है? adverb verb, adjective या फिर दूसरे adverb को modify या describe कर रहा है। Let's look at this example. A very young boy brought a letter for me. ओके, अब यहाँ बॉय को क्या डिस्क्राइब, बॉय इज अ नाउन, बॉय को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? यंग। सो यंग बिकम्स एन एडजेक्टिव हियर। एंड एडजेक्टिव को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? वेरी यंग। वो यंग तो था पर वो बहुत यंग था, तो एडजेक्टिव को वेरी डिस्क्राइब कर रहा है, सो वेरी विल बी एन एडवर्ब। ओके, लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। ही क्विकली रैन बैक। अब इसमें रैन क्या है? रैन है वर्ब, एक्शन। क्विकली रैन को डिस्क्राइब कर रहा है और बता रहा है कि वो जल्दी वहां से वापस भाग गया, तो क्विकली विल ऑल्सो बी एन एडवर्ब। ओके, सो दैट वॉज एडवर्ब। प्रेपोजिशन। Prepositions are linking words. Very easy, they are linking words. They are used to link or connect nouns, pronouns or phrases to other words in the sentence. For example, the book is kept on the table. Now in this sentence, we know book is what? Book is a noun. Table is what? Table is a noun. Is kept is what? It is a verb. What is on? On is a preposition, क्योंकि on कनेक्ट कर रहा है बुक को टेबल से। बुक कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर। Some more examples of prepositions are after, she slept after 9 p.m, for, up, upon, beside, besides, at, in, and many more. Next is conjunctions. A conjunction joins words, phrases or clauses. अब do not get confused between preposition and conjunction, because what is preposition? I told you, preposition links या connects two things in a sentence, whereas what does a conjunction do? It joins phrases and clauses. Now what are phrases and clauses?
phrases and clauses are parts of a sentence. Okay, clauses can be full sentences also. So ये sentences के 2 या 3 parts को आपस में जोड़ते हैं conjunctions. For example, and, but, or, while, because, for. Look at this sentence. I sat on the bench and it started raining. अब I sat on the bench एक complete sentence बन सकता है और it started raining भी एक complete sentence बन सकता है. तो यहाँ and ये दोनों clauses को connect कर रहा है, because remember मैंने बताया था कि clauses complete sentences भी हो सकते हैं. तो ये दोनों को connect कर रहा है and. Second example, I had my umbrella with me but it did not rain that day. अब यहाँ but लेकिन भी एक conjunction है. I saw her while standing on the bus stop. तो while यहाँ पर conjunction है जो कि connect कर रहा है I saw her और standing on the bus stop को. Standing on the bus stop एक complete sentence नहीं बन सकता है, ये है phrase. I'll be making a video solely dedicated to phrases and clauses. Now let's go to the last one. That is interjection. An interjection is a word used to express emotion. That means वो कोई emotion दिखाता है या जताता है. Oh, wow, oops. It is often followed by an exclamation mark, as it is here. Hooray, we won the match. So hooray is an interjection in this. So that was all about parts of speech. Watch my upcoming videos to know about each one of them in detail. I'm sure you can now successfully identify parts of speech in a sentence. Subscribe and click the bell icon so that you get notified when a video is uploaded on the English School. Thank you.